वेलकम टू दी वीडियो। तो दोस्तों, एक लड़की ने खानदान की मुखालफत और माशरे की रवायती दबाव के बावजूद ऐसे अपने ख्वाबों को पूरा किया। देखिए कैसे कनीज और जुनैद की मोहब्बत ने तमाम रुकावटों को पार किया। आज मैं पेश करने वाला हूँ एक ऐसी स्टोरी जो आपकी जिंदगी के टफेस्ट चॉइसेस से लड़ने का तरीका सिखाएगी। तो फ्रेंड्स, कनीज एक गरीब घराने की लड़की थी जो अपने छोटे से कस्बे में वालदैन और दो भाइयों के साथ रहती थी। इसके वालिद दिन रात मजदूरी करते थे, जबकि वालदा घर के काम काज में साथ पड़ोसियों के यहाँ छोटे मोटे काम करके घर के अखराजात चलाने में मदद करती थी। कनीज बचपन से ही बहुत ज़हीन थी। स्कूल में हमेशा अव्वल आती थी। इसका ख्वाब था कि वो एक डॉक्टर बने और अपने खानदान की गुर्बत का खात्मा करे। दोस्तों, जब कनीज इंटरमीडिएट में थी, इसकी मुलाकात जुनैद से हुई। जुनैद एक छोटे घराने का लड़का था जो अपनी जहानत और शाइस्तगी के लिए जाना जाता था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और धीरे धीरे इनकी दोस्ती गहरी होती गई। कनीज को जुनैद की संजीदगी और इसके इल्म और जहनियत से मोहब्बत हो गई, जबकि जुनैद कनीज की हिम्मत, जहानत और ख्वाबों की तारीफ करता था। फ्रेंड्स, वक्त गुजरता गया। एक दूसरे के लिए मोहब्बत के जज्बात परवान चढ़ने लगे। एक दिन जुनैद ने कनीज से कहा, कनीज, तुम सिर्फ खूबसूरती नहीं हो, बल्कि तुम्हारी सोच, तुम्हारे ख्वाब और तुम्हारी लगन मुझे तुम्हारा दीवाना बना देती है। कनीज ने शर्माते हुए जवाब दिया, जुनैद, तुम्हारी वजह से मुझे और भी ज्यादा मेहनत करने का हौसला मिलता है। लेकिन जल्दी मुश्किलात एक वार की तरह आने लगी। कनीज ने मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए तैयारी शुरू की, लेकिन इसके खानदान वालों ने इसे आला तालीम जारी रखने से मना कर दिया। इसके वालिद कहते थे, बेटी, हम गरीब लोग हैं, तुम्हारी शादी कर दूंगा, तुम्हें घर संभालना चाहिए, तुम्हारी पढ़ाई और तरक्की के लिए मैं इतना पैसा जाया क्यों करूं। तो कनीज की माँ भी इसके साथ थी। बेटी, लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख कर भी काम ही करती हैं, आखिरकार तुम घर ही संभालना है। कनीज के भाई भी इसकी तालीम के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि कनीज जल्द से जल्द शादी कर ले ताकि खानदान की माली हालत बेहतर हो सके। फ्रेंड्स, इन हालात में कनीज के लिए मेडिकल कॉलेज की तैयारी करना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो रातों को चिराग की लौ में पढ़ती, दिन में घर के काम करती और जब मौका मिलता तो किताबें निकाल लेती। जुनैद इसकी मदद करता, इसे किताबें ला कर देता और बहुत हिम्मत देता। एक दिन कनीज के घर वालों को जुनैद और कनीज की मोहब्बत का पता चल गया। घर में तूफान सा बर्पा हो गया। कनीज के वालिद गुस्से से कांप रहे थे। तुमने हमारी इज्जत खाक में मिला दी, तुमने किसी लड़के से दोस्ती कर ली, ये हमारी गैरत गवारा नहीं करती। कनीज की माँ रोती हुई बोली, बेटी, तुमने हमारा सर नीचा कर दिया, तुम्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। दोस्तों, कनीज के भाइयों ने इसे घर में कैद कर दिया और इसे स्कूल जाने से मना कर दिया। कनीज के लिए ये दिन बहुत मुश्किल थे। वो अपनी मोहब्बत, अपने ख्वाब दोनों को पूरा करना चाहती थी, लेकिन अब इसे लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो रहा है। जुनैद ने कनीज से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। आखिरकार इसने कनीज के भाई से मिलने की जुर्रत की। जुनैद ने कहा, मैं कनीज से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं इसकी तालीम को सबसे ज्यादा अहमियत देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो डॉक्टर बने, मैं इसकी हर मुमकिन मदद करूंगा। कनीज के भाई ने जवाब दिया, तुम्हारी मोहब्बत हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, हम अपनी बहन की तुम्हारे साथ शादी नहीं करने देंगे। तो दोस्तों, कनीज ने घर में कैद रहते हुए भी हिम्मत नहीं हारी। इसने अपनी माँ को मनाने की कोशिश जारी रखी। अम्मी, मुझे पढ़ने दो, मैं तुम सबकी खिदमत करूंगी, मैं डॉक्टर बनकर न सिर्फ हमारे खानदान की मदद करूंगी बल्कि दूसरों की भी खिदमत करूंगी। आखिरकार कनीज की माँ का दिल नरम हो ही जाता है। इसने कनीज के बाप को मनाने की कोशिश की। बेटी की ख्वाहिश है, इसे पढ़ने दो, हमने तो इसे पढ़ाया इसलिए था कि वो कुछ बन जाए। तो कनीज के वालिद ने एक शर्त रख दी, वो लड़का इसे बात नहीं करेगा। अगर इसने एक बार फिर जुनैद से बात की तो मैं इसे कहीं और बहा दूंगा और इसकी शादी जुनैद से नहीं होने दूंगा। कनीज ने शर्त मान ली, लेकिन इसका दिल जुनैद के लिए तड़प रहा था। इसे मेडिकल कॉलेज के दाखिला इम्तिहान में बैठने की इजाजत मिल गई। वो इम्तिहान देने गई और कामयाब हो गई। इसे एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला, लेकिन खुशियां ज्यादा देर कायम न रह सकीं। कनीज के वालिदैन ने इसे मेडिकल कॉलेज से मना कर दिया। इनका कहना था कि वो इतने पैसे नहीं रखते जो इसकी तालीम पर खर्च कर सकें। तो कनीज ने हिम्मत नहीं हारी। इसने कॉलेज के प्रिंसिपल से मुलाकात की और अपनी कहानी सुनाई। प्रिंसिपल ने इसे स्कॉलरशिप देने का वादा किया। इसने कनीज के वालिदैन को समझाया कि वो उन्हें कनीज की फीस नहीं भरनी पड़ेगी और आखिरकार कनीज के वालिदैन राजी हो गए। कनीज मेडिकल कॉलेज चली गई। वहां इसने अंत तक मेहनत की और हमेशा अव्वल रही।
जुनैद से इसका राब्ता मुंतका हो गया, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को नहीं भूले थे। जुनैद ने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और अच्छी नौकरी हासिल की। दोस्तों 5 साल बाद जब कनीज ने मेडिकल डिग्री हासिल की तो उसे पता चला कि जुनैद अब भी उसे याद करता है, वो इसे चाहता है। जुनैद ने कनीज के वालिदैन से मुलाकात की और उन्हें बताया कि अब फिर कनीज से मोहब्बत करता है, इससे शादी करना चाहता है। फ्रेंड्स, कनीज के वालिदैन ने इस बार इनकार किया, जो उन्होंने देख लिया था कि कनीज अपनी मेहनत और लगन से अपना मुकद्दर बदल चुकी है। उन्होंने दोनों की शादी की इजाजत दे दी। कनीज और जुनैद की शादी हो गई। कनीज ने अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस शुरू की और अपने खानदान की माली हालत बेहतर बनाई। इसने अपने इलाके में एक डिस्पेंसरी भी कायम की, जहां वो गरीबों का मुफ्त इलाज करती थी। कनीज की कहानी में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम साबित कदमी और ईमानदारी से अपने मकासद की तरफ बढ़ें तो हम मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। कनीज ने न सिर्फ अपने ख्वाबों को पूरा किया बल्कि दूसरों की जिंदगियों में भी बदल कर रख दी। तो दोस्तों, कनीज और जुनैद की कहानी हमें ये सबक देती है कि मोहब्बत और तालीम दोनों ही जिंदगी के कीमती तोहफे हैं। अगर हम साबित कदमी और ईमानदारी से अपने मकासद की तरफ बढ़े तो हर मुश्किल को शिकस्त दी जा सकती है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयरिंग करें ताकि ये मुतासिर कहानी और लोगों तक पहुंच सके। आपका तावन हमें ऐसी ही खूबसूरत कहानियां बनाने का हौसला देता है। तो दोस्तों, खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भाई को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।